आदर्श मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम समय समय पर आप लोगों के आग्रह करने पर त्योहार से संबंधित कुछ कहानियां बताते रहते हैं। अभी आप लोगों के आग्रह पर हम बसंत पंचमी का पर्व क्या है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो आपने अब तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे ये बसंत पंचमी पर दी हुई प्रस्तुति विचार कैसे लगे। तो बसंत पंचमी क्या है और कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी का उत्सव जो है माघ शुक्ल की पंचमी को मनाया जाता है और इसे ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, उनमें से बसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये बसंत ऋतु जो है हमें जैसे ही बसंत ऋतु आती है कि इस दिन से होली और घमार गीत भी गांव में शुरू कर दिए जाते हैं। खेतों में गेहूं और जौ की बालियां भगवान को इस दिन अर्पित की जाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन से जो होलिका दहन की लकड़ियां रखी जाती हैं, जहां होलिका दहन किया जाता है उस दिन यहाँ पर लकड़ियां भी रखी जाती हैं। इससे संबंधित ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु जी तथा मां सरस्वती का पूजन इस दिन बहुत फलदायी होता है, बहुत फल देने वाला होता है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज्ञान देने वाला बसंत पंचमी का त्योहार है, क्योंकि इस दिन ज्ञान को देने वाली स्वरों की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी मां सरस्वती का पूजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिरों में, घरों में किया जाता है, विद्यालयों में किया जाता है। इससे संबंधित एक कथा है जो मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगी। ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजा का पालन और पोषण करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उन्होंने सृष्टि की रचना की और देखा कि चारों ओर सुनसान है, किसी की आवाज भी नहीं आ रही है, सारा वातावरण उदास है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी के वाणी ना हो, वाणी ही ना हो, आवाज ही ना हो। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इस उदासी को, इस मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल में से कुछ जल छिड़का। जैसे ही जल के छींटे उन्होंने छिड़के और सृष्टि की रचना करने के बाद जब पेड़ पौधे बनाए तो सभी गए थे, लेकिन उनमें आवाज उस टाइम नहीं थी, ऐसा कहा गया है, वाणी भी नहीं थी। अब होता क्या है कि जैसे जलों के कणों को छिड़का गया तो जलों के कणों के पड़ते ही उनमें से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उन शक्ति के 4 हाथ थे। कितने हाथ? 4 हाथ थे। 2 हाथों से तो वो वीणा बजा रही थी, एक हाथ में उनके कमल का फूल था और एक हाथ में उन्होंने
उन देवी ने जो शक्ति थी माला धारण की हुई थी। ब्रह्मा जी ने उन देवी से कहा, उन शक्ति रूपी देवी से कहा कि हे देवी, तुम अपनी वीणा को मधुर मधुर बजाकर इस संसार की उदासी को, इस संसार की मूकता को, जो कोई बोल नहीं रहा, किसी की वाणी की आवाज नहीं आ रही है, इस उदासी को अपनी वीणा के द्वारा मधुर मधुर नाद करके, मधुर स्वरों को निकालकर उदासी को दूर कर दो। ब्रह्मा जी की मुख से ऐसा सुनकर उस देवी ने अपनी वीणा के तारों से मधुर मधुर आवाज प्रदान की। इसीलिए इन्हें मां सरस्वती कहा गया है। ये देवी विद्या और बुद्धि दोनों को देने वाली है। इसीलिए आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, विद्यालयों में भी मां सरस्वती का चित्र लगाकर दीपों को प्रज्वलित करके और गुरु भी और शिष्य भी बहुत श्रद्धा के साथ पीले पीले पुष्पों को चढ़ाकर मां सरस्वती का पूजन करते हैं। ये तो हुई मां सरस्वती के संबंध में कि कथा क्या थी। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी सविस्तार बताना चाहूंगी। तो बच्चों, मां सरस्वती जो है, जब दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी, मधुर मधुर वीणा बजा रही थी, उस वीणा को हम केवल वाद्य यंत्र ना समझे बच्चों। वह केवल बजाने का यंत्र नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है। अगर हम उसे गौर से देखें, मां सरस्वती की वीणा को ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह मनुष्य का मेरुदंड है। अर्थात पीछे जो है मेरुदंड हमारे, उसकी तरह उसका कुछ कुछ आकार देखने में ऐसा प्रतीत होता है। अब वीणा के तार जो है वह हमारी हृदय की भावनाएं हैं, हमारे मन के भाव है। जिस प्रकार अगर वीणा के तार ठीक प्रकार से कसे गए ना होंगे, अगर हम उन्हें ज्यादा कस देंगे तब भी वो मधुर ध्वनि नहीं देंगे, और अगर उन्हें हम ढीला छोड़ देंगे तब भी वे मधुर ध्वनि नहीं देंगे। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी अगर हम ठीक समय पर सोएंगे नहीं, ठीक समय पर उठेंगे नहीं, ठीक समय पर अपने कार्यों को नहीं करेंगे, चाहे वो विद्या पढ़ने का कार्य हो, चाहे अपने घर का कार्य हो, अगर हम अनुशासन रूपी पहिए को नहीं अपनाएंगे, हमें अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन लाना उसी प्रकार जरूरी है जैसे मां सरस्वती ने वीणा के तारों में पूरा संतुलन भर दिया है। उसको ठीक प्रकार से अगर हम कस के, जितना कसना चाहिए उतना ही करके बजाएंगे, तभी उससे ठीक ध्वनि, ठीक आवाज, मधुर मधुर स्वर निकलेंगे। अब इस दिन बहुत से लोग पीले पीले वस्त्रों को पहनते हैं, और जब पीले पीले वस्त्र पहनकर लोग सड़कों पर दिखते हैं, मंदिरों में दिखते हैं, पीले फूलों को चढ़ाते हैं, मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अपने मन रूपी पुष्प समर्पित करते हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में वह दृश्य। और पीली खाद्य सामग्री से ही मां सरस्वती का भोग लगाते हैं। कुछ लोगों क्या मीठे चावल बनते हैं, मैं तो मीठे चावल ही मां सरस्वती के भोग के लिए बनाती हूँ, और मां के आगे अपने श्रद्धा के अनुसार दीप को प्रज्वलित करके और पीले फूलों से उनकी पूजन और अर्चना करती हूँ। कुछ लोग मीठे बेसन के लड्डू का भी भोग लगाते हैं। ये तो श्रद्धा है। अगर हम मां सरस्वती को श्रद्धा से बुलाएंगे और मेहनत करेंगे तो मां सरस्वती हमें अवश्य ही फल देंगी। और आप देखिए कि बसंत ऋतु में सरसों का तो क्या कहना, खेतों में
पीली पीली सरसों जब खिलती है, उस पर फूल आते हैं, हरी सरसों और पीले पीले फूल, तो खेतों को देखकर लगता है कि आज पृथ्वी चारों ओर से पीली ही पीली हो गई है। कवियों ने तो बसंत ऋतु पर बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिख दी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो वीरों के ऊपर कविता बना दी थी कि वीरों का कैसा हो बसंत, और भी बहुत से कवियों ने बसंत ऋतु पर कविताएं बनाई हैं। इस दिन छात्र और छात्राएं अपनी परीक्षा की तैयारी भी अब से जोर शोरों पर करते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा, होम एग्जामिनेशन परीक्षा, सभी परीक्षाएं नजदीक होती हैं और सभी मेहनत में जुट जाते हैं और माँ सरस्वती से आराधना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हे ज्ञान की देवी, आप हमें ज्ञान दो, बुद्धि दो, पढ़ने की शक्ति दो, हम जो भी पढ़े वह कभी भूले ना, और आपके वरदान से हम अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें और अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। मैं भी अपनी माँ शारदे से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ सरस्वती, सभी विद्यार्थियों की कामनाओं को पूर्ण करना और उन्हें ज्ञान देना। परीक्षा में सभी छात्र छात्राएं सफल हो, और सभी छात्राओं से भी, छात्रों से भी ये निवेदन करूंगी कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा सभी बच्चे जरूर करें। इसका फल हमें अवश्य मिलता है, और अनुशासन में रहकर पढ़ाई करें। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।